तू इस घर का नौकर था और मेरी नजर में नौकर ही रहेगा। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तूने मेरी बेटी को फंसाकर इस सही दिमाग से पैदा लड़की की मदद से शादी भी कर ली। काकू, पुरानी बातें सोचकर क्या मिलेगा? सई और पुलकित ने जो कुछ भी किया है, मेरी ताई आपकी बेटी की खुशियों के लिए किया है। आई हूं मैं इसकी। सबसे ज्यादा समय मैंने बिताया है इसके साथ। ये कल के आए लोग मुझे मेरी बेटी की खुशी, उसका भला बुरा बताएंगे। और विराट, तू तो इस मामले से दूर ही रह। तूने इस लड़की को सर पर इतना चढ़ाया है कि इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। इज्जत कोई बाजार में मिलने वाला सामान नहीं है, उसे कमाया जाता है, जो इस लड़की ने धूल में मिला दी। अच्छा, इतना करके इसका मन नहीं भरा। इन दोनों को इसने खाने पर भी बुला लिया। अरे तुझा काय रे? हाँ, इसका बुलाना तो समझ में आता है। ये तो हर वो चीज करती है जो इसे नहीं करनी चाहिए। और तू, तुझे अक्कल कुठा गेली होती? तू क्या सोच कर आया यहाँ पे कि हम पिछली बातें सब भूल कर तेरा स्वागत करेंगे, तुझे गले लगाएंगे, तुझे आशीर्वाद देंगे? अरे हट! तेरे जाने के बाद मैं इस घर को गंगा जल से पवित्र कर दूंगी। तेरे आने से मेरा घर अपवित्र हो गया है। हद है। इतनी भी शर्म नहीं है तुझमें कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस घर से, इस परिवार से दूर रहे? नहीं। ए डॉक्टर, इस सही के साथ मिलकर तूने हमारे परिवार के इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, वो किसी भी कीमत पे माफी के लायक नहीं है। देवी नहीं रोते। सही देखा तूने? मेरी गंदी आई निनाद काका, उमी काका ने पुलकित से कितने गंदे तरीके से बात की, और आई ने मुझे धक्का भी दिया था। मुझे नहीं रुकना है। चलो चलो। देवी सही बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे अपने घर जाना है। सही ताई, काकू ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा था, छोड़ना ताई। देवी 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 नहीं रोते। घर चलो। देवी देखो देखो, अश्विनी काकू ने हमें कितनी इज्जत दी, कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया, है ना? अगर तुम ऐसे चली गई तो अश्विनी काकू को बुरा लगेगा। नहीं, मुझे घर जाना है। घर चलो। ये तो मेरी ताई है ना, चुप हो जाना ताई, प्लीज। देवी देखो बेटा, हम लोगों ने तुम्हारे लिए कितने सारे पकवान बना के रखे हैं और सारे तुम्हारे पसंदीदा। चलो ना, खाना खाते हैं। चलो। हाँ ताई, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट शीरा बनाया है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे देवी देवी रुको। देवी ताई 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 ताई, एक मिनट ताई, प्लीज 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 रुक जाइए ना। नहीं, मुझे नहीं रुकना। ताई, मुझे ताई। अपने घर जाना है। ताई शांत हो जाइए प्लीज। नहीं, मुझे अपने आई घर करिश्मा, कुछ जाना कीजिए ना आप लोग। अरे हम क्या कर सकते हैं? जब ये सही नहीं कुछ कर पाई तो मैं क्या कर लूंगी? सही वही नहीं, देखिए ना ताई, देखो मैं ताई, मुझे अपने घर जाना है। ताई प्लीज मत जाइए ना, प्लीज। नहीं ताई, आपको मेरी कसम है, प्लीज। विराट, जब तुम्हारी समझदार बीवी ने तुम्हें बिना किसी को बताए इन्हें लंच पे बुलाने का महान आइडिया दिया था, तब तुम्हें नहीं लगा था कि घर में कोई ना कोई तमाशा जरूर होगा? कहा था मैंने सही से कि घर के बड़ों को बता दे। पर बाकी मुझे नहीं लगता कि पुलकित और ताई को घर वालों से मिलवाने का सोचकर
सही ने कोई भी गलती की है। तुम्हें तो सही की कोई गलती कभी नजर ही नहीं आती। पुलकित जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे और देवी ताई से दोनों से माफी मांगती हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाइए। तुम शायद ठीक कह रही हो। मुझे और देवी को यहाँ से चले जाना चाहिए। ताई जीजू प्लीज मत जाइए। आप प्लीज ताई को समझाइए ना। पुलकित, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। बाकी तुमने जो कहा वो सही कहा है, लेकिन गलत वक्त पर कही हुई सही बात भी गलत ही होती है। विराट, तुम्हें क्योंकि ताई और पुलकित अब इस परिवार का हिस्सा हैं। प्लीज ताई, रुक जाना। मेरे यहाँ रहते अब आपकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा। जीजू प्लीज मत जाइए। ताई को समझाइए ना। तुम प्रॉमिस कर कि कोई भी इस घर में मुझसे मेरे पति से इतने गंदे तरीके से बात नहीं करेगा। प्रॉमिस कर सही। प्रॉमिस है? प्रॉमिस। विराट साहब, आप ताई को जीजू को अंदर लेकर जाइए ना। मैं अभी आती हूँ। इतना बड़ा तमाशा करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे पीछे यहां तक आने की? चल, देख करना। ये क्या कर रही है तू? अभी कहाँ कुछ किया है? मैं तो करने आई हूँ काकू, आपसे बात। मुझे फिजूल बातें और फिजूल के लोग दोनों से कोई लेना देना नहीं है, समझ ला? समझ गई काकू, लेकिन अपनी बेटी से तो लेना देना है ना। देवी ताई आपकी बेटी, उनकी शादी रोकने के लिए तो आपने पूरी जान लगा दी थी, पूरी ताकत लगा दी थी। तो अब ये मत कहिएगा कि आपको उनसे भी कोई लेना देना नहीं। काकू, क्या आपको इतना भी नजर नहीं आ रहा कि देवी ताई कितनी खुश है? पुलकित जीजू उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बदतमीज और बददिमाग लड़की नजर आ रही है जिसे लोगों के मामले में टांग अड़ाने की आदत है। एक बात कान खोलकर सुन ले और अच्छे से दिमाग में घुसा ले। ना तेरा मुझसे कोई रिश्ता है और ना ही मेरा तुझसे, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे तो दूर ही रहे। काकू, अरे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। गप्पा बस। मैं तेरे सवाल का जवाब क्यों दूं? देवयानी ताई का बच्चा कहाँ है काकू? एक्शन से भरपूर फिल्म वहां ऊपर चल रही है और मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। ऐसे अगर इसकी फिल्म होती तो टाइटल क्या होता? जानी दुश्मन। सोनाली, कहाँ है? प्लीज। दादा, मुझे लगता है एक बार आपको जाके काकू को समझाना चाहिए। क्या पता शायद आपकी बात मान जाए। सई वाहिनी को ऊपर गए हुए बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं दोनों के बीच में क्या बातें चल रही होंगी।
और आपको तो पता है काकू कितनी जिद्दी है। पता है मुझे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सही कितनी जिद्दी है। इसी बात का तो डर है ना मुझे कि डर मत मोहित। कोई जरूरत नहीं है, सही संभाल लेगी, बल्कि उसमें सबको संभालने की काबिलियत है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। विराट ठीक ही तो कह रहा है मोहित, सही सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन सही को कोई नहीं संभाल सकता, यहां तक कि उसका पति भी नहीं। लेकिन हाँ, सही अपने पति को जरूर संभाल लेती है। मैं ठीक कह रही हूं ना विराट? थोड़ा तो जेवून घे ना। नको काकू। देखो बेटा, घर के दामाद और बेटी अगर बिना खाना खाए चले गए ना तो अपशगुन होता है। घर की बेटी ऐसे मायूस होकर चौखट लांघेगी तो फिर घर की खुशियां भी मायूस हो जाएगी, मुंह फेर लेगी घर से। हो ना निनाद? ए, क्या चल रहा है तुम्हारा? यहाँ क्या हो रहा है? और तुम अब तक वो अपशगुन और खाने की बात सोच रही हो? ये तुम्हारी बहू ने जो तमाशा किया है ना यहाँ, उसके बाद किसी का खाने में कोई मन नहीं है। अपशगुन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इस लड़की ने इस 2 कौड़ी के नौकर के साथ भागकर शादी की थी। इनाद, बाबा, जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो उसे बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन गुस्से में कही बात जिंदगी भर के जख्म दे जाते हैं। ताई, मैं अपने बाबा की तरफ से माफी मांगता हूं। नहीं, मुझे घर जाना है। देवी, मुझे घर ले चलो, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। देवी शांत हो जाओ, देवी शांत हो जाओ। चलो, घर जाना है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी काकू। आप बता दीजिए देवी ताई का बच्चा कहाँ है? बोल क्या रही है तू? मैं तेरे फालतू सवाल और दिव्य ज्ञान से पक गई हूं। कोई ज्ञान नहीं चाहिए मुझे तेरा। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही आपको, आज तो आप मुझे ज्ञान देंगी। चलिए फटाफट ज्ञान दे दीजिए कि कहाँ है देवी ताई का बच्चा। देखिए ना, आपकी और मेरी आवाज नीचे भी नहीं जाएगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। देवयानी का कोई बच्चा नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रही है। काकू, वैसे तो आपकी याददाश्त बहुत तेज है, लेकिन आप शायद एक बात भूल रही है। सच कभी छिपता नहीं है काकू। मुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रही है। मैं बस इतना जानती हूँ कि देवयानी का कोई बच्चा नहीं है। बस अब जा तू यहाँ से। अच्छा, कोई बच्चा नहीं है काकू? तो फिर आप मुझसे ऐसे नजरें चुरा के अंदर क्यों आ गए? आपका घबराहट से गला क्यों सूख रहा है? ऐसे आप पानी क्यों पी रही थी? बोलिए ना काकू, क्या हुआ? क्या छिपा रही हैं आप? बोलिए ना काकू, क्या छिपा रही हैं आप? कमाल है, कुछ भी बकी जा रही है तू। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। और तू वो कहीं देवयानी की बातें सुनकर तो नहीं?
तो जानते हैं ना कि देवयानी तो दिमाग से कमजोर है। अरे बकवास करती रहती है वो, और बस तूने वही बकवास सुन ली और अपने मन से कोई कहानी बना ली। अरे क्या बोले जा रही तू? हाँ, कि देवयानी बहुत खुश है, पुलकित उसे बहुत प्यार करता है, उसे खुश रखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस 4 दिन की चांदनी है। ये जो पुलकित के प्यार की बात करी है ना तू, देखते ही देखते वही प्यार नफरत में बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि देवयानी को संभालना उसके बस की बात नहीं है। और अगर पुलकित जीजू ने देवीताई को संभाल लिया तो, देवीताई को जिंदगी भर प्यार दिया तो, ये तेरे तरह ख्याली पुलाव पकाकर खुश होना मुझे नहीं आता। दुनिया देखी है मैंने, यहाँ मौसम बदलने से पहले इंसान बदल जाते हैं। प्यार की इस बहार को नफरत का पतझड़ बनने में देर नहीं लगेगी। तो बस इंतजार कर, फिर तुझे भी ये समझ में आएगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया काकू। अगर पुलकित जीजू देवीताई को जिंदगी भर प्यार दे तो? तू खुद देख लेना, ये किसी कीमत पर नहीं होगा। ऐसा हर कीमत पे होगा, क्योंकि पुलकित जीजू देवीताई से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे अच्छी तरीके से ये भी जानती हूँ देवीताई का बच्चा है। काकू, अब घर वालों को डरा सकती है, बेवकूफ बना सकती है, अपने इशारों पे नचा सकती है, लेकिन मुझे नहीं। और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती है। अब कितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे सच नहीं छुपा पाएंगी। किस सच की बात कर रही है तू? हाँ, ऐसा कोई सच नहीं है जो मैं छुपा रही हूं। चल, तुझे इतना ही यकीन है ना अपनी बातों पर, तो ठीक है, शर्त लगा ले, ढूंढ के दिखा देवयानी का बच्चा जो कभी हुआ ही नहीं था। वाह काकू, एक माँ होने के बावजूद आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? इस मौके पे आप मुझसे शर्त लगाना चाहती हैं? लेकिन मैं आपके किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। काकू प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सच बता दीजिए, क्या आपने पुलकित जीजू को कहा था कि उनका और देवीताई का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? या आप सिर्फ चाहती थी कि पुलकित जीजू इसे सच मान ले? ए मूली, पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बोल, क्या बोलना चाहती है तू? ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि मैं जानती हूँ आपने देवीताई का बच्चा अनाथ आश्रम में दे दिया था काकू। कुछ भी बकवास कर रही है तू। तेरे दिमाग की तरह ही तेरी बातें भी खोखली है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। अगली बार बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना। देवीताई का बच्चा किधर है? बच्ची देवीताई ने बेटी को जन्म दिया था। ये देखिए, जिस बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए आप उसे अनाथ आश्रम में छोड़ाई थी ना, ये वही बच्ची है। देवीताई की बच्ची है काकू, और वो अनाथ आश्रम में नहीं,
बल्कि एक बहुत अच्छे परिवार में पल रही है, स्कूल जा रही है, अच्छी जिंदगी बिता रही है और मेरे पास हर बात का ठोस सबूत है। मैं बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रही हूं काकू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।